हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बिल्डिंग वैसे तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग के मुकाबले छोटा है। बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी कि इस बिल्डिंग में जो लिफ्ट यूज हुई है वो भी इस दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। इतने में आप जमीन से आसमान की ऊंचाइयों में बस कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हो। इस बिल्डिंग के आप इस शानदार स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे कि दुनिया के बहुत ही महंगे डिजाइनर्स ने इसे बनाया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अल फरहान और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फैक्ट अल्फा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे 2.4 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, यानी कि करीब करीब 17,500 करोड़ रुपए। इतने पैसे से अगर आप चाहे तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। ये बात तो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी कि इसका बाहर का जो ग्लास पैनल देख रहे हो, इसमें 20,000 ग्लास पैनल्स यूज हुए हैं और वो सभी के सभी अलग अलग शेप्स और साइज के हैं। और 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 यानी कि 128 फ्लोर्स है। और आपको शायद ये बात हैरान कर देगी कि जहां बड़े बड़े बिल्डिंग में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, यानी कि लिफ्ट्स होते हैं, वही इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स है, और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग रह सकते हैं, यानी कि ठहर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे होगे कि इसमें इतने सारे फीचर्स है, तो फिर इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स में से 50% फ्लोर्स तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहां 16,000 लोगों को इसमें ऑक्यूपाई करा जा सकता है, वही इसमें सिर्फ 7 या 8,000 लोग ही रह रहे हैं। और इसी वजह से तो रात में इस बिल्डिंग की पूरी लाइट भी नहीं जलती। बिल्डिंग्स को जिन्होंने बनाया था उनका ये मानना था कि जो पैसे कंस्ट्रक्शन में लगे गए हैं, यानी कि 17,000 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो 12 साल में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और इस वजह से चाइना का ये शंघाई टावर 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान में अभी भी चल रहा है। और साथ ही में जो चाइना का फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी ये टावर को पूरी तरह से सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर इस बिल्डिंग की 100वीं मंजिल पर आग लग जाए, फायर सेफ्टी वाले टावर पर उतना ऊपर उतने जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए सेफ्टी भी एक कारण है कि इस टावर को फेल्ड स्ट्रक्चर कहा जाए। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो भी नहीं खुल पाया। और साथ ही में जिन्होंने अपना ऑफिस वगैरह किराए पर लिया था, उसमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए और बाकी ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया। हालांकि दोस्तों, चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकली ही फेल हुई है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सी बिल्डिंग अच्छी लगती है, यानी कि दुबई की बुर्ज खलीफा या फिर चाइना की शंघाई टावर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करेगा, और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।